स्पीकर ग्राउंड डायरेक्टर दिल्ली से राजेश्वर कुमार जी, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लव यू सर, लव यू टू। वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और खास करके नईम सर आपको, आज आपने मेरे को मौका दिए। मेरी वॉइस क्लियर है? यस क्लियर सर, क्लियर, जबरदस्त। चलिए, आज के सेशन में सभी लोगों को स्वागत है। और आज का दिन आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में मैं अपना परिचय बताता हूं। मैं सर, स्लाइड हम शो कर सकते हैं? यस जी, तो जस्ट मिनट। चलिए लीडर्स, अब सीरियस सेशन शुरू हो रहा है। आप सभी लोग सीरियस होकर 1.5 घंटा बैठेंगे और पूरी बातों को लिखेंगे, और आज अपनी स्टोरी आपके सामने सर शेयर करेंगे, और एक ट्रेनिंग के साथ कि कैसे इन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज ये लाखों की इनकम पे कैसे पहुंचे हैं। ओवर टू राजेश्वर जी। ये स्लाइड कंटिन्यू। तो ये मेरा स्क्रीन विजुअल है आप सभी को? यस यस, कंटिन्यू। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी परिचय में दे देता हूँ। मेरा सक्सेस जो जर्नी है, स्टोरी है, ये मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। आप लोग जानते होंगे, बिहार में एक गोपालगंज जिला है। गोपालगंज जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और मेरा पढ़ाई लिखाई गांव से ही हुआ। 10th तक मेरी पढ़ाई लिखाई हुआ। और ये मेरा स्कूल टाइम का फोटो आप देख पा रहे हैं आप। ये मैं 1995 में मैं दिल्ली आया और मैंने सिलाई का काम सीखा। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सिलाई का काम। मैंने सीखने के बाद वहीं से मैंने अपना करियर की शुरुआत की। और बड़ा ही एक कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी थी हमारी। मतलब सुबह के कमा के शाम को खिलाने वाला काम था। आप स्क्रीन पे आप मेरा फोटो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना एक ख्वाब भरी जिंदगी थी हमारी। मैं भाई में अकेला हूँ। हमारे मम्मी पापा बुजुर्ग, 3 हमारे बच्चे, हमारी वाइफ और मेरे को मिल करके एक हमारी सिस्टर, 8 लोगों का परिवार। और जो ये मैंने सिलाई के काम से बहुत कम हमारी आमदनी हुआ करती थी। मेरी 2000 रुपये से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मेरे को सिलाई के काम में 2000 रुपये से मिल रहा था मेरे को। और मैं धीरे धीरे अपने काम की शुरुआत किया और हर साल थोड़ा थोड़ा मेरा अर्निंग बढ़ा। और ये 5000 7000 सिलाई के काम में इस तरीके से मेरे को मिलता था। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये 1995 का हमारा चेहरा है ये। और ये 2013 में तो मतलब इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि एक मतलब किस तरीके से एक नौकरी में इंसान को कैसे चूस लिया जाता है। आप देख पा रहे होंगे चेहरा को, मतलब जिस तरीके से गन्ने से जूस निकाल लिया जाता है उस तरीके से ये हमारा चेहरा आपको मतलब एक मतलब सुबह का निकला हुआ शाम को कब घर आएगा ये पता ही नहीं था अपने को। 16-16 घंटे, 18-18 घंटे हमें काम करना पड़ता था। और इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई। एक 8x8 के रूम में मैं रहता था। और मैं हमेशा भगवान से ये गुजारिश करता था कि हे भगवान, हमारे घर पे कभी किसी मेहमान को मत भेजना। क्योंकि मेहमान देखिए भगवान के रूप होते हैं, लेकिन हमारी हालात इस तरीके का था कि मतलब एक छोटा सा रूम हुआ करता था जिसमें 5-5 लोगों की गुजारा होता था। हमारे 3 बच्चे, हम और हमारी वाइफ, इस तरीके से। और मैं कहता था भगवान किसी मेहमान को मत भेजना, और किसी को भेज भी दिया तो ऐसे को भेजना जो खाना खा के चला जाए, क्योंकि मेरे को उसको रोकने की कोई औकात नहीं थी। इतना पैसा नहीं हुआ करता था कभी किसी गेस्ट हाउस में उसको रोकूं, मतलब इस तरीके से। तो मैं भगवान से यही गुजारिश करता था। ये सब दिखाने का एक ही मकसद है कि आज देखिए यहाँ पे 100 लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि कई लोग मेरे को अपने आप से मतलब रिलेट कर सके। ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाया या करोड़पति बना तो हमारा बैकग्राउंड बहुत बड़ा मतलब पैसे वाला था, या हमारे दादाजी या हमारे फादर बहुत पैसे मेरे को दिए इस बिजनेस को करने का, क्योंकि मैं जीरो से यहाँ पे शुरुआत किया था। ये मेरी एक डायरेक्ट सेलिंग से जान पहचान हुई 2008 में। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक कंपनी के अंदर मैं 2008 में आया
MLM के बारे में मेरे को जानकारी मिला और 2008 से लेकर के 2011 तक मैं उस कंपनी का मैं हिस्सा रहा। वहां पे एक अच्छा लेवल भी मैंने लिया, लेकिन रात को हम क्लोजिंग करके सोए थे और सुबह उसकी छत गायब हो गई थी। मतलब इस तरीके से कंपनी वो बंद हो गई और कंपनी बंद होने के कारण मतलब अब जितने लोग थे, जब MLM के बारे में उस समय 2008 की बात करें, आज से 10-12 साल पहले लोग इसके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। लोग इसके बारे में खाली लोगों का काम बताते थे। उन लोगों को कहने का एक मौका मिल गया कि हम तो पहले ही बोल रहे थे, पहले ही बता रहे थे, आगे कंपनियां झूठ होती है, भाग जाती है, बर्बाद हो जाओगे। मतलब ये समझिए कि 4 साल डायरेक्ट सेलिंग को देने के बाद मतलब जब कंपनी वो बंद हो गई, बैन हो गई, गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं था वहां पे, जिसकी वजह से कंपनी ठीक थी लेकिन कंपनी का गाइडलाइन नहीं था। वो कंपनी आज भी चालू है और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन ना होने के कारण वो कंपनी बंद हुई थी 2011 में। और सभी लोग कान ऐसे पकड़ते हैं, मैं तो ऐसे पकड़ लिया कि भैया डायरेक्ट सेलिंग आज के बाद नहीं करना है, क्योंकि हमने काफी इन्वेस्ट किया था वहां पे, समय को इन्वेस्ट किया था, पैसे को इन्वेस्ट किया था, लेकिन वहां पे सफलता नहीं मिली। हाँ, लेकिन एक चीज मिली थी जिसको बोलते हैं हम नॉलेज। नॉलेज मेरे को वहां पे मिला था 4 से 5 साल के अंदर कि एक अगर अच्छी कंपनी हो, एक ईमानदार कंपनी हो, जिसके लोग पढ़े लिखे हो, जो डायरेक्टर लोग पढ़े लिखे हो, जो एथिक्स के ऊपर काम करती हो, अगर वो कंपनी अगर मिल जाए तो ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही एक अच्छा इंडस्ट्री है, यहाँ पे करियर को बनाया जा सकता है। तो ये मेरे मन में विचार चल रहा था और मैं आपको बताऊं कि ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है, DSM एक ऐसा काम है, MLM एक ऐसा काम है कि एक बार अगर इसका चस्का किसी को लग गया तो दूसरा काम कर नहीं सकता है वो। तो एक तरफ 4 साल का मेरा वहां पे अनुभव था। मैं निगेटिव तो था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक जगह था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और कहते हैं ना कि दिल जिस चीज को चाहता है और नजरें जिस चीज को देखती है, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता दे ही देता है। तो इस तरीके से जब कंपनी बंद हो गई तो मैं दोबारा अपने जॉब वाला उस काम पे मैं वापस रिटर्न चला गया। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे 2 छोटे बच्चे, हमारी सिस्टर, हमारी वाइफ, मदर, इस तरीके से मेरा फैमिली है। और ये फिर 2013 में इस कंपनी से जान पहचान हुई, वेस्टीज को जानने का मौका मिला। यानी बीच में मेरे को लगभग 2-3 साल का गैप हो गया था और ये वेस्टीज जानने को मौका मिला। और यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट लेकर के ज्वाइनिंग किए। अधिकांश सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, जो अपने लोग होते हैं, उनको जब हम बताते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो लोग कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, ज्वाइनिंग तो हम नहीं करेंगे, तुम अपने ही आईडी पे कुछ सामान दे दो जिसको मैं इस्तेमाल करके देखूंगा। तो ठीक इसी तरीके से मैं भी कुछ प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल किया। मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, प्रोडक्ट अच्छे लगे। फिर मेरी ज्वाइनिंग डली, मैंने परचेजिंग नहीं किया, एक साबुन का बिल कटवाया था। पहले महीने का चेक मेरा मात्र यहाँ पे 2 रुपये का मेरा चेक था पहले महीने का। फर्स्ट मंथ का चेक मेरा 2 रुपये का था और लास्ट में लगभग 2.5 लाख रुपए कमाया पर मंथ का यहाँ पे। वो सारी चीजें दिखाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्टोरी के साथ साथ ट्रेनिंग भी है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टूर लिया दुबई का और आप देख पा रहे होंगे ये दुबई का सीन है। ये लगभग हम उस समय 1400-1500 लोग हम दुबई के अंदर गए हुए थे घूमने के लिए। फर्स्ट टूर था मेरा। और ये आप देख पा रहे होंगे हमारे नंद किशोर जी, हमारे वहाँ के प्रिय दोस्त नंद किशोर जी, ये हमारे रूम पार्टनर भी थे। बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पे और एक साथ हम लोग रहे वहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे कि एक राजेश्वर कुमार, मतलब आपने एक पहला फोटो देखे थे और ये अब पिक देखिए। अब यहाँ पे समय नहीं लगता है। एक सूरज के जैसे, जैसे सूरज की रोशनी सुबह तेज होता है, उसी तरीके से यहाँ पे तरक्की होता है वेस्टीज के अंदर। जब मैंने इस चीज को देखा समझा, पहला टूर था, ये संजय यादव जी, राज सर, ये धर्मेंद्र मान, इस तरीके से ये आप देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पे ताऊ दिख रहे हैं, अंकल जी दिख रहे हैं, जो हमारे फ्लाइट में मेरे को मिले। मेरा भी पहला टूर था और ये हमारे बगल वाले सीट पे ही बैठे हुए थे। इनको जब मैंने देखा तो इनको देख करके मेरे को एक चीज समझ में आया कि ये अंकल जी बहुत दिनों से जुड़े होंगे वेस्टीज के अंदर, इनसे मेरे को जानने समझने का मौका मिलेगा। तो जब इनसे पूछा कि सर आप कितने दिनों से आप जुड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि सर
मेरे को 2.5 से 3 साल ही हुआ। मैंने कहा इससे पहले क्या आप कर रहे थे? इन्होंने बताया कि मैं भारत सरकार की नौकरी कर रहा था और मैं रिटायर हो चुका हूँ, वहां से मेरे को पेंशन मिलता है मुश्किल से 20-22 हजार रुपये। मैंने कहा वेस्टीज से सर कितना मिलता है? इन्होंने बताया कि मेरा डायमंड का लेवल है और लगभग 1-1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ मैं। मेरे को जान के बड़ा हैरानी हुआ कि एक 60 साल की जिंदगी बिताने के बाद एक 60 साल का इंसान, जो आम जिंदगी में लोग कहते हैं कि भैया 60 साल की उम्र हो गया भगवान का नाम ले ले, और उस समय ये हवाई जहाज का यात्रा कर रहे हैं। इन्होंने एक चीज बताई कि सर देखिए मैं पूरी जिंदगी सरकारी जॉब किया, कभी जहाज पे बैठने का मौका नहीं मिला था, लेकिन वेस्टीज की ताकत तीसरी बार हम जहाज में बैठे हैं। ये जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मन में एक हिम्मत आई कि सर आप इस 60-62 साल की उम्र में अगर इस लेवल पे आप जा सकते हैं तो राजेश्वर कुमार मैं तो आपसे कम उम्र का हूँ और मैं तो बहुत बड़ा कर सकता हूँ। और आप नीचे देख रहे होंगे गौतम बाली सर कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक एमडी अगर आपके कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं तो आपकी सफलता तो रुक ही नहीं सकती है। और ये हमारा फर्स्ट टूर रहा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाली सर, और ये साइड में आप देख पा रहे होंगे ये एयर होस्टेस होती है ये, और ये हर फ्लाइट में मिलते हैं चाय कॉफी पिलाने के लिए, क्योंकि जो पहली बार टूर होता है जो लोग जहाज में नहीं बैठे होते हैं उनको थोड़ा डर भी लगता है, चक्कर भी आता है, तो इसलिए ये लोग होते हैं वहां पे। आप जाएंगे तो एंजॉय करेंगे। ये राज सर हैं हमारे गुरु मेंटोर, फरिश्ते के जैसे आए हमारी लाइफ के अंदर और पूरी मतलब जिंदगी हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गया। एमडी मोहिम सर अपना ये आप देख पा रहे हैं। फिर वहां पे अबू धाबी का ये झूला है जो कि 1 मिनट के अंदर, जरा सोच के देखिए 1 मिनट के अंदर 3-3.5 किलोमीटर की दूरी, क्या यह स्पीड होगा इसका? मतलब ये समझ लीजिए कि जिसकी आंखें खुल गई वो खुली थी, जिसका मुंह खुल गया खुला था। आसमान बिल्कुल साफ था, ये पानी के छींटे आ रहे थे, पता नहीं कहां से आ रहे थे, और मतलब ये समझ लीजिए प्राण निकलने से पहले लाके छोड़ दिया वहां पे। इस तरीके की खतरनाक ये झूला, और मतलब डर को निकालने के लिए, और ये सारी चीजें देखने के बाद एंजॉय करने के बाद मतलब डर तो जिंदगी से खत्म ही हो गया। और ये पूरा हम लोगों ने एंजॉय किए वहां पे। इसके बाद थाईलैंड का टूर रहा, और आप देख पा रहे होंगे रईसों वाली जिंदगी, मतलब एक टेलर मास्टर, एक आम जिंदगी, एक 8x8 के रूम में गुजारा करने वाला इंसान, और एक सिस्टम की ताकत से आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद ये ग्रांड होटल, वहाँ पे जो थाईलैंड का सबसे महंगा होटल होता है ये, जहाँ पे ये देखिए ग्रांड होटल, जहाँ पे हमारे एमडी साहब भी इसी होटल के अंदर थे, सिद्धार्थ सर भी यही थे, कन्वर भी, दीपक सर, मतलब एक लग्जरी लाइफ वहाँ पे हमने एंजॉय किया। इसके बाद ये हमारी अचीवमेंट है यहाँ से, ये लग्जरी रूम ये वहाँ के हैं ये। इसके बाद हम गए स्टार क्रूज, वहाँ पे मतलब हम स्टार क्रूज वो जो जहाज के अंदर ही हमने 3 दिन बिताए वहाँ पे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री गए। ये तजिंदर राणा जी हैं, ये एसपी बरेल साहब हैं, आप देख पा रहे होंगे। हमारे टीम की आयरन लेडीज कुसुम मैम, ये रिजवान सर, ये सब लोग साथ में थे। हमने फर्स्ट अचीव किया अपनी गाड़ी कार। आप लोगों की इसकी स्टोरी में बताता हूँ। 2007 में एक मैं प्लाटिना लिया था, एक मोटरसाइकिल लिया था, और उस मोटरसाइकिल को इतना चलाया था कि बेचारी चलती कम रुकती ज्यादा थी वो। हर दिवाली पे मैं सोचता था कि मैं अपनी मोटरसाइकिल को चेंज करूं मैं, लेकिन दिवाली आती थी, दिवाला निकल जाता था, 50-60 हजार रुपए इकट्ठा नहीं होता था और हमारी बाइक चेंज नहीं होती थी। लेकिन वेस्टीज की ताकत देखिए, 2013 में मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, 1-1.5 साल 2 साल सीखने में भी लगता है। 2016 में मैंने ये गाड़ी खरीदी और इस गाड़ी को मैं ड्राइव करता हूँ, चमचमाती हुई कार मैंने लिया। तो ये एक सिस्टम की ताकत है। इसके अलावा हमारी टीम के अंदर कुसुम मैम की ये पहली गाड़ी आई, और मैंने टारगेट बनाया कि अपनी टीम में कम से कम 20-25 लोगों के पास, 15-20 लोगों के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, और उसके बाद तो गाड़ियों की लाइन लग गई। ये हमारे टीम के रजनीकांत जी हैं, ये अपना ड्राइवरी का काम करते थे, ड्राइवर हैं ये,
ये लगभग 18 साल किसी मालिक की इन्होंने गाड़ी ड्राइव किया था और 12,000 रुपए की जिंदगी थी इनकी। और पता चला वेस्टीज के बारे में, हमारे टीम के हिस्सा है ये, और इन्होंने अपनी खुद की गाड़ी का आज के टाइम में मालिक है ये। इसके अलावा हमारी टीम में एक अनुपम है, जो कि अगर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये पीएचडी किए हुए हैं, हाईली क्वालिफिकेशन है इनके पास। इसके बाद ये कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये। और मजे की बात मैं बताऊं कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तभी इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, और मैंने 4 साल तक इनको फॉलो किया, लेकिन ये हमारी बातों को मानते नहीं थे। इनके पास एक ये कहते ना एजुकेशन वाला लकवा, ये पीएचडी थे, मैं 10वीं फेल था। अब मैं मोटरसाइकिल से जाता था, ऑलरेडी इनके पास वो था, वो अपना बड़ी गाड़ी थी इनके पास, अपना क्या नाम है, इसको हीरो होंडा का जो होता है, सॉरी ये अपना बुलेट, हाँ सॉरी बुलेट। तो मैं एक प्लाटिना से जाता था, इनके पास बुलेट था। इनके पास ये हाईली क्वालिफाई थे, ये हमारी बातों को समझते नहीं थे, और मैं 1 लाख की बातें करता था, ये मजाक उड़ाते थे। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं दुबई से होकर के आ गया, जब मैंने 4 व्हीलर ले लिया, जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया, जनवरी 2018 का चेक था मेरा 1 लाख प्लस का, फरवरी का चेक था हमारा 1.5 लाख का, मार्च 2018 का चेक था 1,53,000 का। जब ये चेक ये देखे अपनी आंखों से तो ये हैरान रह गए, और इन्होंने जब पूरा चेक का छानबीन किया, हेड ऑफिस गए, हमारा पासबुक देखे इन्होंने, जब इनको बिलीव हुआ तो अपने बल पे मात्र 1 साल के अंदर डायमंड बने, और इनका पहली कार थी थार, जो इनका ड्रीम था, और इन्होंने अपना थार खरीदा। इसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे कुसुम मैम की ये दूसरी गाड़ी, ये महिंद्रा महाराजो, जो लगभग 17.5 लाख की इन्होंने गाड़ी खरीदी। 3 गाड़ियों की मालकिन है मैम। इसके बाद मैं अपनी जर्नी बताऊंगा आपको। ये हमारा गांव का ये घर है ये, और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये एल्वेस्टर जो है ये मतलब टूटा हुआ था वहां पे। इस मतलब बारिश होती थी तो सारी बारिश की बूंदे 10 में से 8 तो मेरे ही आंगन में जाता था, केंचुए निकल आते थे। इस तरीके का हमारी लाइफ था, और मैं भगवान से गुजारिश करता था, हे भगवान कभी तो इस गरीबी से बाहर आप निकालो। भगवान ने सुने, और उसी जगह पे ये मेरा ओल्ड होम है ये, और उसी जगह पे ये शानदार लग्जरी रूम हमने बनाया, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और ये सारा का सारा वेस्टीज का पैसा था। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके जो पिलर है, जो इसके खंभे हैं, इतने मजबूत है, आप देख के अंदाजा लगा रहे होंगे, इसमें मोटे मोटे सरिये पड़े हुए हैं। इसका राज मैं अभी आगे बताऊंगा। ये इसके बाद मैंने दूसरी अपना घर लिया दिल्ली के अंदर, लगभग 50 लाख रुपए आज उसकी कीमत है। शानदार सोसाइटी के अंदर मैं, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ से मैं आप लोगों को ये मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा शानदार ऑफिस भी है इसके अंदर। और ये इसके अलावा ये मेरी नेक्स्ट गाड़ी जो है 2022 मर्सिडीज बेंज, ये हमारा गोल है, हमारी टारगेट है ये, और ये बिल्कुल सेम डेट पे आएगी। इसके अलावा ये लगभग इसकी 60 लाख कीमत है। और ये मेरा नेक्स्ट जो ड्रीम है, जो मेरा गोल है, जब मैं दिल्ली के अंदर घर लिया था, तो मेरे को ज्यादा ना खुशी थी ना गम था। मैंने कहा कि चलो दिल्ली में अपना घर नहीं था, हो गया। लेकिन मेरा जो गोल है, ये मेरा जो टारगेट है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये लगभग 4.5 करोड़ का घर है ये। और ये 4.5 करोड़ का घर, इसके अंदर सेंसर लगा होगा, सामने खड़ा होते ही दरवाजा खुल जाएगा, आई सेंसर। ये मेरा गोल है, मेरा टारगेट है, जो 2025 का है ये। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव का जो घर है, जिसके पिलर इतने मजबूत है, ये पिलर इसलिए मजबूत है कि ये 2028 में मेरा ये ड्रीम है, मेरा टारगेट है कि ये हेलीकॉप्टर ये उसी घर के ऊपर उतरेगा, हेलीपैड बनाऊंगा मैं उसको। तो ये सुनकर के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये आप देखिए, आज से 7 साल पहले 2013 में जब मैं अकेला था, जब वेस्टीज का प्लान लिखा, जब मैंने ड्रीम बनाया, जब मैंने गोल बनाया, आज मैंने सब कुछ अचीव कर चुका हूं। मैं 2013 में मैंने टारगेट बनाया कि मेरे को लाखों रुपए कमाना है, मैं लाखों रुपए कमाया। मैं आज इस वेस्टीज से करोड़ों रुपए मैंने कमाया, करोड़पति हूं मैं यहाँ पे।
आज अपने घर का मालिक हूँ, आज 4 व्हीलर गाड़ी अपने पास है, अपने टीम के पास आपने देखा गाड़ी है। आज हमारी टीम में लाखों रुपए कमाने वाले लोग हैं। मेरा ड्रीम था घर पे गांव पे घर बनाना, मैंने बनाया, ये मेरी टारगेट था। मेरा टारगेट था विदेश जाना, घूमना, मैंने किया। आज मेरे टीम में लगभग 38,000 लोगों का नेटवर्क है। एक दिन ऐसा था कि मैं अकेला चला था, लेकिन आज इतना बड़ा साम्राज्य है। आज बस एक ही मेरा टारगेट है कि ये दिसंबर 2021 तक लगभग मतलब कम से कम 20 लोगों को लाखों रुपए पहुंचाने का टारगेट है, जिनकी इनकम 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो जाए। उसके लिए मेरे को अगर 20-20 घंटे भी काम करना हो तो मैं बिल्कुल रेडी हूं, मैं तैयार हूं। ये मेरा टारगेट है। देखिए, एक ऐसा समय आता है, वो कहते हैं ना कि एक निगेटिव बात आप लोगों से कर रहा हूं कि इंसान अगर पानी में जाके डूब के मरना चाहे और उसके सर के ऊपर 1 फीट पानी आ जाए तो बहुत है। उसके ऊपर चाहे कई फीट पानी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। एक ऐसा लाइफ था हमारा राजेश्वर कुमार का, 18,000 की जिंदगी थी। अब ऐसा नहीं है कि 18,000 की जिंदगी में मैं भूखा सोता था, हमारे बच्चे भूखे सोते थे, पेट तो भरता ही था। आज लाखों रुपए की जिंदगी है। आज लाखों रुपए आता है, खर्च नहीं होता है, अकाउंट में आ जाता है। आज ऐसा थोड़ा है कि मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया है और मैं 50 रोटी खाता हूँ। आज भी मैं वही 2 रोटी खाता हूँ, लेकिन आज मेरा टारगेट, मेरा ड्रीम अपने टीम के लिए बहुत बड़ा हो चुका है। ये देखिए, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अभी मैं पीछे जो अपना चेहरा दिखाया था, पहले मैं बोलता था अपने दोस्तों से, जो हमारे जान पहचान के दोस्त थे, जिनके साथ में हम जॉब में बिताते थे समय अपना। कई बार मैं बोलता था कि यार कभी गरीब के घर भी आया करो चाय पीने के लिए, लेकिन वो हमारी हालात को देख करके वो आते नहीं थे। और आज के टाइम में मैं बोलता हूँ कि यार कभी अमीरों के घर भी आया करो चाय पीने के लिए, तो आज वो शर्म से नहीं आते हैं, क्योंकि पहले वो मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे। तो चलिए, बहुत बढ़िया। और ये हमारी मैडम है, और आप देख पा रहे होंगे कि सब कुछ यहाँ पे बदला। हेल्थ, वेल्थ, समय, सिक्योरिटी, सारी चीजें हैं। और ये हमारी मैडम बहुत स्ट्रगल करी मेरे साथ में, सिलाई के काम में भी बहुत साथ दी और इस बिजनेस में भी बहुत साथ देती हैं ये। और एक हम 2 नहीं है, 11 की ताकत है। तो मैं आप लोगों को मैसेज दूंगा कि आप अगर अपने कपल के साथ में अगर ये बिजनेस को करते हैं तो बहुत ही ज्यादा जल्दी तरक्की होने वाला है। और आगे आज मैं क्राउन के लेवल पे हूँ और लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ का मेरा इनकम है। तो ये हमारी जर्नी थी, हमारी सक्सेस स्टोरी आपने सुना। और अभी तक आपने जितना सुना, जैसे भी सुना, कोई मायने नहीं रखता है। अब कुछ आप लोगों से मैं ऐसी बातें करने वाला हूँ जो कि ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो आप अपना डायरी और अपना पेन लेकर के आप रेडी हो जाइए। क्योंकि कहते हैं ना कि 1 मिनट में जिंदगी चेंज नहीं होता है, 1 मिनट में सोच के लिया हुआ डिसीजन पूरी लाइफ को, पूरी जिंदगी को चेंज करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सक्सेस का की यानी चाबी। देखिए, बहुत बड़ा ताला होता है लेकिन उसका चाबी बहुत छोटा ही होता है। और चाबी अगर मिल गया तो सफलता आपको निश्चित आपको मिलेगी। और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और जो लोग नोट्स बनाते हैं वही लोग नोट भी कमाते हैं। तो आप नोट्स बनाइएगा, ये आपको काम आएगा। आइए हम सबसे पहले हम जानते हैं सक्सेस का फॉर्मूला। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि 2 चीजों का जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला वाई और प्लस हाउ इक्वल टू सक्सेस। वाई, वेस्टीज, क्यों करना है वेस्टीज, 99% जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वाई क्लियर हो गया तो हाउ यानी कैसे करना है, क्या करना है, ये मात्र 1% रह जाएगा। तो सबसे पहले वाई क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, और दोनों को टोटल करेंगे तो 100% सफलता आपको मिलेगी। तो हम सबसे पहले वाई अपना क्लियर करते हैं। देखिए, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हम जानते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। समय को अगर बात करें तो समय हमारे पास नहीं है।
क्यों नहीं है? समय को बेच दिया। क्यों बेच दिया? पैसा चाहिए। कहाँ बेचा? नौकरी में, दुकान में, खेती में हमने बेच दिया। काम पर जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, इसलिए हमने समय को बेच दिया। अगर पैसे की हम बात करें तो पैसा सीमित है। 95% भारतीयों की आमदनी 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में है। इस महंगाई के दौर में जब घर का खर्चा ही इतना मुश्किल से चलता है, तो क्या इतनी कम आमदनी में अपना मनपसंद घर, मनपसंद गाड़ी, बच्चों का उच्च शिक्षा, बच्चों की अच्छी शादी क्या हम कर पाएंगे? जरा सोच के देखिए आप। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, हमारी आर्थिक सुरक्षा। जितना पैसा हम कमाते हैं, क्या उस पैसे का आनंद हम लेते हैं? नहीं। इसमें से ज्यादा बचाने का हम प्रयास करते हैं। क्यों? आज तो आमदनी है, कल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी आर्थिक सुरक्षा हमारे पास नहीं है। 95% भारतीयों के पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आर्थिक सुरक्षा भी नहीं है। हमारे दादाजी ने और उनके भी दादाजी ने लगभग उम्र भर नौकरी, दुकान, खेती, प्रोफेशन में काम किया, उसके बावजूद आज हमारे पास समय, पैसा, आर्थिक सुरक्षा क्या है? बिल्कुल नहीं है। मान लो हम वो आने वाली पीढ़ियां भी अगर वही काम करती रहे, उसके पास भी समय, पैसा और आर्थिक सुरक्षा होगी क्या, जो हमारे दादाजी, परदादाजी जिन्होंने वो काम किए? बिल्कुल नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग। माना जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लान की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में 1945 में न्यूट्रीलाइट नामक कंपनी के द्वारा हुई। यह कारोबार सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से निकलकर अन्य देशों में फैला। इस नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में अब तक 165 से भी अधिक देश शामिल हो चुके हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम, विश्व के भविष्य के बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। इसे ऐसा बिजनेस बताया जा रहा है जिसमें भविष्य की अपरंपार संभावनाएं और अवसर छुपे हुए हैं। जैसे सर्वाधिक सफल व्यवसायी इस बिजनेस को भविष्य का सुनहरा बिजनेस करार दे चुके हैं। आज देखिए, भारत भी, गवर्नमेंट भी इस चीज को मान चुकी है। आज गवर्नमेंट की गाइडलाइन बन चुका है। आज इसका डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। आज एमबीए का सबसे बड़ा सब्जेक्ट इसको लागू कर दिया गया है। तो ये बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है ये। आज नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में करीब 35 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया के साथ कई देशों में अपनी छाप छोड़ चुकी है। इसके अलावा आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 160 से अधिक देशों में प्रत्येक 7 में से अगर कोई करोड़पति बना है तो 5 करोड़पति तो इसी बिजनेस से बने हैं। आप ये जान के, ये सर्वे बताता है ये कि अगर किसी भी देश में अगर 7 करोड़पति पैदा हुए हैं तो 5 तो इसी इंडस्ट्री से पैदा हुए हैं। आप जरा सोच के देखिए कितना बड़ा यहाँ पे पोटेंशियल, कितना बड़ा काम है। माना जाता है भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय वर्ष 1992 में शुरू हुआ और इसके अलावा भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्जवल ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा उज्जवल माना जाता है। भारत के पास एमएलएम के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। इसकी बड़ी जनसंख्या और वो भी ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों की एमएलएम के लिए सबसे सटीक संभावनाओं को पैदा करती है। आज अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर 95% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत ही कम है। टॉपर पे जो है वो मात्र 2-4% लोग ही हैं। देखिए, मैं नहीं, दैनिक जागरण, ये अखबार हमारा आईना होता है, ये आपको बता रहा है।
ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति, नेटवर्क मार्केटिंग, एक सफल करियर की राह, ये बताया जा रहा है। तो कहते हैं ना कि समय से पहले अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो समय अगर हमें समझाता है तो बहुत तकलीफ होता है। आप देखिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब रिच कंट्री है, अमीर कंट्री है। और वहां पे देखिए एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग कितना तेजी से बढ़ा हुआ है। और अभी आप देखेंगे श्रीलंका में अभी शुरू भी थोड़ा हुआ है, इंडिया में अभी शुरुआत ही हुआ है। मात्र 2% लोग भी इंडिया के अंदर अभी नहीं आए हैं अपना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जब अपना इंडिया इस ग्राफ पे होगा तो आज बताइए सोने का चिड़िया बनने में कोई देर नहीं लगेगी अपने भारत को। पाकिस्तान में तो शुरू ही नहीं हुआ है। वाई वेस्टिंग नेटवर्क बिजनेस, इससे क्या मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा, टाइम का फ्रीडम होगा। अगर टाइम की मैं बात करूं, मैं पिछले दिन जब याद करता हूं, इमोशन के साथ में मेरी आंखों में पानी आ जाता है। क्या लाइफ था हमारा। हमारे 3 बच्चे, मैं तीनों अपने बच्चे को ऐसे बड़े होते, मतलब मैं ये देख नहीं पाता था कि मेरे बड़े बड़े बच्चे कब हुए, क्योंकि 18,000 की जिंदगी थी, 15,000 की जिंदगी। सुबह कमा के शाम को खिलाना, किराए का घर, इस छोटी आमदनी में नौकरी से मेरा काम चल नहीं पा रहा था। सुबह 5 बजे उठ करके मैं जाता था ओवर टाइम करने के लिए। 3-4 घंटा में काम करता था ओवर टाइम, जहां से मेरे को 200-300 रुपए की दाढ़ी बनती थी एक्स्ट्रा। बाहर ही ब्रेकफास्ट करके फिर उस दुकान पे जाता था जहां पे मैं 10 घंटे की नौकरी करता था, जहां से मेरे को 10-12-15,000 की सैलरी मिलता था। फिर सारे लोग अपने घर जाते थे और मैं फिर उसी दुकान पे या किसी और के दुकान पे जाकर के 4 घंटा और ओवर टाइम करता था मैं, जहां से 100-150 रुपए की और दाढ़ी बनती थी। और रात को 12 बजे मैं घर पहुंचता था, 11:30 बजे घर पहुंचता था। मेरे बच्चों का स्कूल होता था, बच्चे हमारे सो जाते थे और सुबह मैं घर से बाहर निकलता था, मेरे बच्चे सोए रहते थे। ये हमारी हालत थी। लेकिन आज दोस्त, टाइम फ्रीडम इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कई बार तो हम पूरे दिन घर पे ही रहते हैं, पूरी लाइफ को एंजॉय करते हैं। हमारे बच्चे बोलते हैं पापा आपका कोई काम नहीं है क्या? मैंने कहा मैंने कर लिया 3-4 साल काम। मैंने 4 साल कुर्बानी दी। देखिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हमारे गुरुजी बताया कि राजेश्वर कुमार कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कहा सर तैयार हूं मैं। सर ने 2 साल का टाइम मांगे थे कि 2 साल आपको पार्ट टाइम देना है। मैंने कहा दूंगा सर, 4 साल दूंगा मैं, अपने आप से वादा किया। और दोस्त 4 साल तक कोई होली, कोई दिवाली, कोई दशहरा, कोई करवा चौथ, कोई व्रत, कोई बर्थडे मैंने किसी में भी नहीं था। हमारा एक ही मकसद था, 4 साल मैं वेस्टिज को दूंगा छुट्टी का दिन और अपना शाम का समय 2 से 3 घंटा ओवर टाइम नहीं करूंगा। और ये 4 साल का मेहनत पार्ट टाइम पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। एक किताब में मैं पढ़ा था कि नौकरी केवल 2 वक्त की रोटी दे सकती है, जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम आपके सपनों को पूरा कर सकता है। और मैंने एक्स्ट्रा काम किया। आज के टाइम में इतना समय है कि अगर मैं चाहूं तो लगातार अपने बच्चों का बर्थडे महीनों दिन तक मना सकता हूं। इतना समय है अपने पास कि मैं चाहूं तो रोज होली मना सकता हूं, रोज दिवाली मना सकता हूं, रोज करवा चौथ का व्रत मना सकता हूं मैं। लेकिन हमने 4 साल तक कुर्बान किया, मैंने टाइम दिया इस चीज को। यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम। लाखों रुपए खर्च नहीं होता है, अकाउंट में दोबारा आ जाता है। सुरक्षा, सिक्योरिटी, जो कि एक्टिव इनकम में होता ही नहीं है। मैं बहुत बढ़िया मास्टर था, लेकिन जब कैंची चलता था तो पैसा आता था। अगर कैंची चलना बंद, पैसा बंद। आज यहाँ पे सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। आज हजारों लोगों का नेटवर्क है। आज अगर मैं काम ना भी करूं तो हजारों घंटे काम हो रहा है टीम के जरिए। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे मिलती है। फ्रीडम मिलता है, टाइम का, मनी का, सिक्योरिटी मिलता है यहाँ पे, चैरिटी।
रहेगा तभी तो हम कुछ करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे मिलता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये आती है, 3-4 रुकावटें आती है। अन्य किसी काम में प्रति माह लाखों रुपए कमाने में 4 रुकावटें आती है। सबसे पहले इच्छा, समय, पैसा और जानकारी, ये 4 रुकावटें आती है। इच्छा, जब तक किसी इंसान की अमीर बनने की इच्छा ना हो तब तक कोई भी अवसर उसको लाभ नहीं दे सकता। इस रुकावट को हमको स्वयं ही दूर करना होगा। अगर किसी को दूध पीने का इच्छा नहीं है, उसको हम जबरदस्ती नहीं पिला सकते हैं। उसके फायदे बताने पड़ेंगे। दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, तब उसको इच्छा जगेगी। नहीं तो जबरदस्ती पिलाएंगे, उल्टी कर देगा, वोमिटिंग कर देगा वो। तो इच्छा शक्ति हमें खुद ही जगाना पड़ेगा। समय, एक सर्वे में बताया जाता है कि भारत में लोग सप्ताह में जितने घंटे आमदनी के लिए काम करते हैं, लगभग उतने ही घंटे टीवी देखने में, ताश खेलने में या व्यर्थ की बातचीत बिताने में, वही समय हमें वेस्टेज में लगाना होता है। पैसा, वेस्टेज में फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन वो अन्य सभी खर्चे कंपनी करती है, जिससे हमें लाखों रुपए लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे अन्य कामों के अंदर हमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें ऑफिस खोलना पड़ेगा, हमें स्टाफ रखना पड़ेगा, हमें लीगल मैटर सुलझाने पड़ेंगे, कितनी चैलेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे ये सारा कंपनी ये VS ये सब रखी हुई है। आपको किसी भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कंपनी सारी मैनेज कर रही है। वाइल वेस्टेज, हाउ वेस्टेज, यहाँ पे सफल होने के लिए ये देखिए, बर्निंग डिजायर, बिग ड्रीम, बर्निंग डिजायर, बड़ा ड्रीम होना चाहिए आपके। मतलब ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि आपको देख के ही डर लगना शुरू हो जाए। बिग ड्रीम, बर्निंग डिजायर, आग होनी चाहिए। जब तक आग नहीं है तब तक हम बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ठंडा होकर के कुछ भी नहीं करेंगे। ढीले ढाले आदमी को कुछ नहीं मिलता है। आपके अंदर आग होनी चाहिए। आपके सपनों तक पहुंचने के लिए एक आग होनी चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, बर्न, बिग ड्रीम, बड़ा ड्रीम होना चाहिए। इसके बाद कमिटमेंट, प्लानिंग, कमिटमेंट के साथ हमने 4 साल निभाया। कमिटमेंट जो मैंने किया वो मैंने निभाया। 4 साल का कमिटमेंट वेस्टीज के लिए। आज 40 साल रजाओं जैसी जिंदगी, जब तक मैं रहूंगा रजाओं जैसी जिंदगी होगी, हमारे बच्चों की भी होगी। तो कमिटमेंट के साथ में काम करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ में काम करना पड़ेगा, 100% वेस्टेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अटेंड ट्रेनिंग सेमिनार बहुत जरूरी है, क्योंकि माहौल में जाने के बाद ही हमारी सोच बदलती है। बिना माहौल का कुछ नहीं मिलता है। हर चीज के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। साइकिल चलानी है तो ट्रेनिंग, मोटरसाइकिल चलानी है तो ट्रेनिंग, कार चलानी है तो ट्रेनिंग, फौज में जाना है तो ट्रेनिंग। अरे ट्रेनिंग दे दे करके बंदर से बंदूक चलवाया जाता है, हाथी से फुटबॉल खिलवाया जाता है सर्कस में, है? तो क्या ट्रेनिंग लेकर के हम क्राउन नहीं बन सकते? बिना ट्रेनिंग का कुछ नहीं हो सकता है। केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से और घर पे रहने से नहीं होगा। अगर आपको लाखों रुपए कमाना है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, सक्सेस सेमिनार, सक्सेस स्टोरी सुनना पड़ेगा। हम एक दूसरे को अपने आप से रिलेट करते हैं। जब मैं सक्सेस सेमिनार के अंदर गया था, पहला सक्सेस सेमिनार मैंने जो देखा, वो एक ऐसे इंसान का मैंने देखा कि वो, उनका अशोक घोष जो कलकत्ता के रहने वाले हैं, अपनी पूरी स्टोरी उन्होंने बताया प्यारेलाल भवन में। और वो बताया कि हम यहीं फरीदाबाद के अंदर एक होटल में मैं काम करता था, वो अपने बारे में बताए। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि उनके होटल के काम से उनका घर का खर्चा नहीं चलता था। उनके फादर एक कंपनी में काम कर रहे थे, वो कंपनी सील हो गई, पहले सीलिंग चली थी, कंपनी सील हो गई।
इनके वेटर के काम से घर का खर्चा नहीं चलता था, होटल के काम से। और ये फरीदाबाद से ये अपने कोलकाता चले गए, ये अपने स्टोरी में बताया, वहां पे सब कुछ उन्होंने दिखाया। और गांव से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी कोलकाता से। और जब आए थे प्यारेलाल भवन में मीटिंग देने के लिए, तो उनकी इनकम 9 लाख रुपए थी। मैंने कहा कि एक इंसान जो होटल में काम करने वाले इंसान, और गांव से इन्होंने शुरुआत की है, बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने सब दिखाया। वहां पे मैं अपने आप को रिलेट कर किया कि अगर ये इंसान कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और वहां से जर्नी शुरू हुई। तो सक्सेस सेमिनार में जाने से हमारे को हिम्मत मिलती है, एक दूसरे से हम रिलेट करते हैं अपने आप को कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। टूल बैग, वेस्टिज यूनिफॉर्म, ये टाई, ये शर्ट, ये हमारा यूनिफॉर्म होता है यहाँ का। मैं सिलाई का काम, मास्टर का काम था मेरा, काउंटर, फ्रंट काउंटर पे ही होता था। मैं पहले भी मैं शेप बनाता था, दाढ़ी बनाता था, रोज टी शर्ट पहनता था, जीन्स पहनता था, वहां के लिए बिल्कुल मैं फिट था। लेकिन वेस्टीज के लिए ये यूनिफॉर्म सही नहीं था। वेस्टीज में क्या होता था कि मैं वही शाम को काम धंधा करने के बाद अपना ड्यूटी खत्म होती थी, तो मैं अपना उसी टी शर्ट में, उसी जीन्स में लोगों को प्लान दिखाने चला जाता था। मैं पूरे 4 से 5 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब सब सर बताए कि राजेश्वर कुमार 80 और 20 का रेशो होता है, जिस दिन आप ड्रेस में आ जाओगे आपका 80% काम हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैंने इस बात को समझा और मैं गया तो 7 जोड़ी कपड़े बनवाया, 7 शर्ट, 3 पैंट, ब्लैक पैंट, एक ब्लेजर, अंदर का वास्कोट। और अपने मैडम को बोला कि सारे कपड़े दान कर देना, आप किसी को दे देना, क्योंकि जब तक 1 लाख रुपए नहीं आएगा तब तक मैं दूसरा कपड़ा नहीं पहनूंगा। और इस कमिटमेंट के साथ मैंने काम शुरू किया, काम बढ़ना शुरू हुआ। तो ये आप वेस्टीज यूनिफॉर्म, जब भी वेस्टीज का प्लान दिखाने जाएं तो आप जरूर टाई, शर्ट, पैंट, पूरा यूनिफॉर्म और बिल्कुल मतलब तैयार होकर के जाएं, टूल्स के साथ में जाएं, डेमो किट लेकर के जाएं, कार बुक लेके जाएं, वॉइस मैगजीन लेके जाएं। ये आपका ब्रह्मास्त्र होता है। ठीक है, जब हम रेडी रहेंगे, टूल जब हमारे पास होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप देखिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं, रास्ते में कोई चक्का पंचर हो गया, अब स्टेपनी तो रखी हुई है लेकिन अपने पास टूल ही नहीं है, क्या कर पाएंगे? वहां पे फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? बिल्कुल फंसेंगे। तो ये टूल बहुत जरूरी है, यूनिफॉर्म जरूरी है, नेम लिस्ट, रॉ मटेरियल है हमारा, ये हमारे पास होना चाहिए। इनवाइट वीकली न्यू गेस्ट, सीएनटी सिस्टम, सीएनटी मीटिंग में न्यू गेस्ट को बुलाए, जब लिस्ट रहेगा तभी तो बुलाएंगे। एवरीडे 1 होम मीटिंग फॉलो अप, ये करना बहुत जरूरी है। नए से नए हमें कंज्यूमर तैयार करने हैं। अगर कोई हमारे को सिस्टम में नहीं आता है, ज्वाइन नहीं करता है, तो कम से कम कंज्यूमर तो बनेगा। प्रोडक्ट जब अंदर जाएगा तो प्रोडक्ट की एक खासियत है कि ये जिस घर में पहुंच जाता है अपना हाथ पैर बना लेता है, उससे पहले हमें बनना पड़ता है। नए ड्रीमर आपको सर्च करना है, 6 लीडर को तैयार करना है, 6 टीम तैयार करना है। ये आपका काम है। माइंडसेट 5 से लेकर के 5 से 6 साल का आपको माइंडसेट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होकर के वर्क करना है। अपलाइन के कंधे पे बंदूक नहीं चलाना है। अपलाइन आएंगे तो थर्माकोल गलाएंगे, अपलाइन आएंगे तो लाइजोल का डेमो करके दिखाएंगे, अपलाइन के पास टूर होगा, वो आएंगे तो कार बुक दिखाएंगे। ये काम नहीं करना है। इंडिपेंडेंट होकर के 5 साल काम करना है आपको। मैंने इंडिपेंडेंट होकर के मैंने काम किया, मैंने सीखा। मेरे घर से राज मोहम्मद जी का घर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं सुबह 4 बजे उठ के जाता था, 1.5 से 2 घंटा लगता था उनके घर पे जाने में। मैं जाता था तो सर जगते थे, 2 घंटा सिखाते थे, फिर हमें 10:30 बजे ड्यूटी आना होता था। तो इस तरीके से 3 बार 4 बार जाके मैं सीखा। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था, उस समय हमारे आसपास में कोई माहौल नहीं था, दूर दूर तक वेस्टीज का नामो निशान नहीं था। आप लोग तो खुशकिस्मत है
आज वेस्टीज अपने आप को साबित कर रखा है, वेस्टीज नाम के लिए मोहताज नहीं है। उस समय 1 लाख का चेक दिखाने के लिए किसी का नहीं हुआ करता था, लेकिन आज तो करोड़ों रुपए का चेक दिखाने के लिए है। वेस्टीज का माहौल है। तो आइए हर ट्रेनिंग के अंदर मैं बताता हूं। मैं एक, आप लोग ये फिगर देख रहे होंगे भस्मासुर का। ये भस्मासुर को एक आशीर्वाद मिला हुआ था कि ये जिसके सर पे हाथ रख देगा वो जल के भस्म हो जाएगा। ये लगभग सभी लोगों को पता होगा कि भस्मासुर को एक वरदान था, एक ब्लेसिंग मिला हुआ था, इसको आशीर्वाद मिला हुआ था कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम सभी लोगों को एक गॉड का दिया हुआ आशीर्वाद मिला हुआ है। सभी लोगों को, वो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, कि आप जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो अमीर बन जाएगा। और ये जो ब्लेसिंग है, ये जो आशीर्वाद है, ये हम सबके अंदर ही छुपाया गया है। और ये 2 आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं बता रहा हूं। पहला आशीर्वाद जो है वो है माउथ पब्लिसिटी, यानी तारीफ करना। ये हमारी ताकत है। एक गरीब आदमी भी तारीफ करता है, एक अमीर आदमी भी तारीफ करता है। जो चीज हमें अच्छा लगता है उसकी हम तारीफ करते हैं। और ये माउथ पब्लिसिटी की हम ताकत आपको बताते हैं, कितनी ताकत है इसकी। आप जहां पे रहते हैं वहां पे आपके अगल बगल में कोई मद्रास से या कोई बंगाल से कोई एक डॉक्टर साहब आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं और वहां पे अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा एक किराए का एक रूम लेते हैं, प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और वो नए डॉक्टर होते हैं, आपके बगल में आते हैं। कभी अचानक हमें बुखार लगता है, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन 2 खुराक दवाई देते हैं, बुखार खत्म हो जाता है। हम उनकी तारीफ किस तरीके से करते हैं। घर में किसी को बुखार लगता है, कहाँ लेके जाते हैं? डॉक्टर साहब के पास। नए डॉक्टर आए हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, एक इंजेक्शन लगाते ही बुखार मेरा खत्म हो गया। पड़ोस में किसी को अगर ऐसा कुछ होता है, अरे ये डॉक्टर नए हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, एक ही खुराक की दवाई में बुखार या कोई भी बीमारी ठीक हो जाता है। इस तरीके से हम तारीफ करते हैं। और 2 से 3 साल के बाद क्या होता है, ये माउथ पब्लिसिटी, ये इतनी हम तारीफ करते हैं, उसके जानने वाले, उसके जानने वाले, उसके जानने वाले, और उस एरिया के अंदर उस डॉक्टर साहब का नाम हो जाता है। और रिजल्ट क्या आता है कि 4 साल के बाद वो डॉक्टर साहब जो दुकान लिए थे, उसके पीछे जो जमीन था वो सबका उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिए और एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिए। आप ईमानदारी से बताइए, इसमें ताकत किसकी लगी थी? इसमें हमारी और आपकी ताकत लगी थी। और वहां से मिला क्या? अपने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर साहब तो अमीर बन गए। ये हमारी ताकत है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भस्मासुर को एक आशीर्वाद मिला था कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। और एक आम आदमी को यह आशीर्वाद मिला हुआ है कि तू जिसके बारे में तारीफ करना शुरू करेगा वो अमीर बन जाएगा। ये पहला आशीर्वाद। दूसरा ब्लेसिंग, परचेजिंग पावर, यानी खरीदारी की शक्ति। ये हमारी ताकत है। आज हम खरीद खरीद करके पता ना कितने लोगों को हम अमीर बना दिए। हमारे बगल में लाला जी एक दुकान लिए, रिटेल शुरू किए, किराने का दुकान खोले। हम पैसा कमा के लाए, उनके यहाँ से चाय, तेल, साबुन, पेस्ट, इन सब चीजों के ऊपर हमने खर्चा किया। और वो लाला जी वो बेच बेच करके हम खरीद करके लाला जी लाल हो गए, हम गरीब रह गए। परचेजिंग पावर। आप याद कीजिए, जब से इस दुनिया में हम आए हैं तब से और अब तक कितने लाखों का हमने सामान खरीदा है। क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है। कल तक हम लाला को अमीर बना रहे थे, आज अपने आप को अमीर बनने की बारी आ गई है। कल तक हम लाला की दुकान से सामान खरीद रहे थे, आज हमें वेस्टीज की दुकान से हम सामान खरीदेंगे और हम अमीर बन जाएंगे।
हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो आप लोगों ने पीछे देखा, पहले हम लाइव बॉय, डिटॉल, लक्स साबुन से नहाते थे, गरीब के गरीब थे, दूसरे के घरों में पैसा जाता था। वेस्टीज से साबुन के नहाने शुरू किए, वेस्टीज का एसियोर सोप से नहाना शुरू किया, घर में चमचमाती हुई कार आ गई। वेस्टीज का पेस्ट करना शुरू किया, विदेश होकर के आ गए। वेस्टीज का चाय पीना शुरू किया, शानदार दिल्ली के अंदर घर बना लिया। और बताइए, आप बाहर की अगर कोई चीज खरीदते हैं, वो आपका एक्सपेंस है, वो आपका खर्चा है। लेकिन अगर वही चीज अगर वेस्टीज से लेते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, और जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है वहां से रिटर्न जरूर मिलता है। यही दो ब्लेसिंग था जो ऊपर वाले का दिया हुआ है, एक तो माउथ पब्लिसिटी और दूसरी खरीदारी की शक्ति। ये हमारी आशीर्वाद है। आज के बाद अगर हमें बात करना है, तारीफ करना है, तो वेस्टीज का तारीफ करना है। आज के बाद अगर सामान खरीदना है तो वेस्टीज शॉप से खरीदना है। ये दो ही काम करना है, एक अपनी सोच को बदलनी है और एक अपनी शॉप को बदलनी है, और आपको अमीर बन जाना है। यही काम मैंने किया। कंपनी 7 काम करवाती है और आज के टाइम में 11 तरीके का इनकम देती है। पहले 7 काम था और 7 तरीके की इनकम थी। कोविड में सब उल्टा हो गया। बाकी कंपनियों में काम ज्यादा पैसा कम, वेस्टीज में काम कम पैसा ज्यादा। कंपनी 7 तरीके का काम करवाती है, पहले 7 तरीके का इनकम देती थी, अब 7 तरीके के काम पे ही 11 तरीके का इनकम। पहले 60% बांटती थी, अब 62% बांट रही है। पहले एलओबी 15% था, 16% हुआ, 17% हो गया। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बाजार की दुनिया में काम ज्यादा पैसा कम। जहां पे 50 लोग काम करते थे वहां पे 10 लोगों को बुलाया जा रहा है, आधी सैलरी दी जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ तो लॉकडाउन में वेस्टीज का ग्रोथ हुआ। ये काम यही है, 7 काम है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाइए, इनवाइट कीजिए, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो अप। यही तो 7 काम करने हैं, और ये आसान काम है। यही काम करके आज मैंने करोड़ों रुपए कमाया। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो केवल लोगों की वजह से बड़ा होता है। और देखिए, हम कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ही हम रहते हैं। आप जॉब में जाते हैं वहां पे लोग हैं, बाजार में जाते हैं वहां पे लोग हैं, इंडिया की सड़कों पे जाइए वहां लोग हैं, बस में जाइए वहां लोग हैं, ट्रेन में जाइए वहां लोग हैं, फ्लाइट में जाइए वहां लोग हैं। मतलब लोगों की कमी नहीं है। अपने इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत बड़ा संभावना है। बहुत कंपनियों की निगाहें टिकी हुई है, जो विदेशी कंपनियां इंडिया के ऊपर, लोगों के साथ में ही है हम। और वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो 95% लोगों को कवर करती है। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है। तो आपको यहाँ पे लोगों के साथ में रह के काम करना है, लिस्ट बनाना है, फॉलो अप करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, यही 7 काम करने हैं। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, और यही हमारी ट्रेनिंग थी, हमारा एक्सपीरियंस था। तो थैंक यू। ओवर टू नईम सर। ओके राजेश्वर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आज आपकी जर्नी अगेन हमने काफी दिनों के बाद इस स्टोरी को सुना, और पहले भी हमने आपकी स्टोरी को सुना था। जब जब सुनते हैं तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि वॉश हो जाता है माइंड दोबारा से। चलिए, एक बार मैं सभी की तरफ से सर को थैंक्स करूंगा और सभी का माइक अनम्यूट करूंगा, और आप सर के बारे में जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। सर को थैंक्स करना चाहे थैंक्स कर सकते हैं। मैं सभी का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, ताली बजा सकते हैं। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ये तो भीड़ भाड़
ऐसे में तो ऐसा खिचड़ी पक जाता है, पता नहीं चल पाता, किसी ने गुड मॉर्निंग बोला, किसी ने थैंक्स बोला। आप लोगों के लिए चैट बॉक्स खुला है, आप चैट बॉक्स में लिख देंगे तो सर पढ़ के इंस्पायर भी आपको कितनी अच्छी लगी वो सर को पता चल जाएगा स्टोरी। तो चैट बॉक्स आपके सामने ओपन है एंड आप सभी लोग लिख सकते हैं। एंड कौन सा पार्ट सर का आपको अच्छा लगा स्टोरी के अंदर और कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको सर की ट्रेनिंग के अंदर। बेसिक सी चीज जो सर ने सबसे लास्ट में बताई है, 7 बेसिक, चाहे हमारे सिद्धार्थ सर हो, चाहे हमारे राज मोहम्मद सर हो, चाहे राजेश्वर सर हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, किसी भी लेवल पे हो, उसे ये बेसिक 7 स्टेप को फॉलो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो बड़े लेवल पे है या बड़ी इनकम पे है तो वो ये 7 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसी स्टेप को फॉलो करके वहां तक पहुंचता है और उसको पहुंचने के बाद वो और आगे जाना चाहते हैं तो उसको वो फॉलो 7 बेसिक्स को करना ही पड़ेगा। ये देखने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन अगर इस पे काम करें मेहनत से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लोग इसी को सीरियसली नहीं लेते हैं। कई सारे लोग इसमें काम करते भी हैं तो ये 7 बेसिक्स का उल्टा पुल्टा कर देते हैं। कहीं पे सीएनटी अटेंड किया, कहीं पे प्लान नहीं दिखाया, मतलब सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। कुछ चीजें फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सो चलिए एक बार सर चैट बॉक्स में हम देख लेते हैं आज का क्या है मैसेज। ऑसम, थैंक यू। भामासुर की स्टोरी बहुत जबरदस्त थी, वेरी गुड। 4 साल की मेहनत फिर उसके बाद आराम, वेरी गुड। स्टोरी एंड ट्रेनिंग दोनों ही सुपर थी, वेरी नाइस, शानदार, ग्रेट, इंस्पिरेशन स्टोरी, ग्रेट, जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम कुछ टेस्टिमोनियल ले लेते हैं एंड उससे पहले मैं 1-2 मैसेज देना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा ये जो जूम ऐप है जिस पे आप लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, हर मंगलवार और हर शुक्रवार को रात को सीएनटी मीटिंग होती है। सीएनटी इट मींस कि नए लोगों को बिजनेस बताया जाता है। एंड इसके अलावा सैटरडे को एक सक्सेस स्टोरी होती है जो राजेश्वर सर करते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज भी राजेश्वर सर ही करते हैं, तो वो भी आप सभी को पता चल जाएगा। एंड इसके अलावा आज जैसे आप संडे को इस जूम आईडी पे आए हैं ट्रेनिंग के लिए, सो एवरी संडे राज मोहम्मद सर की भी ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट संडे जरूर सर अगर होंगे तो उनकी ट्रेनिंग होगी। एंड इसके अलावा हमारा एक एसएमसी प्रोग्राम होने जा रहा है। उससे पहले हमारा एक एलडीपी प्रोग्राम होने जा रहा है, लेकिन मैं डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि टिकटें ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। डेट बताओ तो फिर लोग और परेशान करेंगे मुझे। सो एलडीपी है